अंधेरी रात थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी खुशकी थी। गांव के लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। ये वो रात थी जब हर शख्स खौफ के साए में जी रहा था। गांव के करीब बहने वाले दरिया को खूनी दरिया कहा जाता था और आज के दिन एक ऐसी दास्तान का दिन था जो गांव वालों को हमेशा याद रहती। ये दरिया सदियों से गांव के साथ जुड़ा हुआ था। किसी ज़माने में ये एक आम दरिया था जो गांव वालों की ज़िंदगी का हिस्सा था। गांव के लोग यहाँ मछलियाँ पकड़ते, पानी लेते और दरिया के किनारे मेलों का एहतमाम करते। मगर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि कई साल पहले एक जंग के दौरान दरिया के किनारे बेशुमार लोगों का कत्ल किया गया और उनका खून दरिया में बहा दिया गया। वो खून दरिया के पानी में घुल गया और इसका रंग सुर्खी माइल हो गया। तब से गांव के लोग इस दरिया से दूर रहने लगे। लोगों का कहना था कि दरिया में कुछ पुरस्कार क़ुव्वतें बसती हैं। जो भी दरिया के करीब जाता वो गायब हो जाता। कुछ लोगों का दावा था कि इन्होंने रात के वक्त दरिया के पानी से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हुई सुनी हैं। खौफनाक वाक़या। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो लंबा कद, गहरी आँखें और सफ़ेद लिबास पहने हुए था। उसका नाम जाहिद था। वो दरिया के बारे में सुनी सुनाई कहानियों को महज अफसाना समझता था और उसने गांव वालों के खौफ को गैर ज़रूरी करार दिया। जाहिद ने ऐलान किया कि वो दरिया के करीब जाकर रात गुजारेगा ताकि सबको साबित कर सके कि ये महज एक वहम है। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, मगर जाहिद अपनी बात पर कायम रहा। उसने एक मशल और खंजर लेकर दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। रात का वक्त था, चंद बादलों के पीछे छुपा हवा था और माहौल पर खामोशी छाई हुई थी। जाहिद दरिया के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पानी वाकई सुर्ख था। इसने मशल की रोशनी में दरिया को गौर से देखा। अचानक इसे पानी में हरकत महसूस हुई। ऐसा लगता था जैसे कोई साया पानी के अंदर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। जाहिद ने सोचा कि ये इसका वहम होगा, मगर फिर उसने एक खौफनाक चीख सुनी। पुरस्कार साया। जाहिद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब व गरीब साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। साया इंसानी शक्ल का था, मगर इसकी आँखें सुर्ख अंगारों की मानिंद जल रही थीं। साया जाहिद के करीब आया और एक गिरजदार आवाज़ में बोला, तुमने हमारी नींद को जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जाहिद ने अपनी हिम्मत जुमा की और खंजर निकाला। इसने साये पर हमला किया, मगर खंजर साये के जिस्म से गुजर गया जैसे वो महज धुआं हो। साया हंसा और फिर जाहिद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जाहिद की चीख पूरे इलाके में गूंजी, मगर गांव वालों में से किसी की हिम्मत न हुई कि वो बाहर निकलकर देखे। अगली सुबह गांव के लोग दरिया के किनारे गए तो वहां जाहिद का सामान पड़ा हुआ था, मगर उसका कोई निशान न मिला। दरिया का पानी मजीद सुर्ख हो गया था, जैसे जाहिद का खून भी दरिया में शामिल हो गया हो। गांव के लोग खौफजदा थे और इन्होंने तय किया कि आइंदा कोई भी दरिया के करीब नहीं जाएगा। खूनी दरिया के बारे में ये वाक़या गांव में मजीद खौफ व दहशत का सबब बन गया। गांव वाले इस दरिया को एक मुक़द्दस और मनहूस मकाम समझने लगे। इन्होंने दरिया के करीब जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी रात के वक्त अगर कोई खूनी दरिया के करीब जाए तो वो अजीब व गरीब चीखें और पुरस्कार साए देख सकता है। गांव के लोग कहते हैं कि ये उन बेगुनाह लोगों की रूहें हैं जो जंग के दौरान मारे गए थे और अब हमेशा के लिए दरिया के पानी में कैद हैं। ये खूनी दरिया एक ऐसी दास्तान बन गया जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, मगर आज तक कोई ये राज नहीं जान सका कि इस दरिया के पानी में छुपी हुई सच्चाई क्या है। शायद ये हमेशा एक पुरस्कार राज ही रहेगा।